हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे हम सब एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। देखो बुक में क्या लिखा है, सपोज द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज एम एंड द प्राइसेस ऑफ बनानास एंड मैंगोज आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कंज्यूमर है जिसकी इनकम दे रखी है एम, मतलब एम रुपये वो कमाता है और उसको क्या खरीदना है, बनानास और मैंगोज खरीदने हैं। बनाना कितने रुपए के हैं, P1 प्राइस के हैं, बनाना का प्राइस है, और मैंगोज कितने रुपए के हैं, P2 रुपए के हैं। ठीक है भाई, तो तीनों के हमें पैसे बता दिए। इफ़ द कंज्यूमर वांट्स टू बाय x1 क्वांटिटीज ऑफ बनानास शी विल हैव टू स्पेंड P1 x1 अमाउंट ऑफ मनी। सपोज कंज्यूमर को क्या खरीदना है, बनानास खरीदने हैं। कितने खरीदने हैं, x1 यहाँ पे नंबर बता रखे हैं, ठीक है, जैसे कि 10 या 20 या 30 जो भी है। तो x1 बनानास खरीदने हैं तो उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब भाई किसी भी चीज़ के पैसे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ बनानास कितने खरीदे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बनाना कितने का है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ़ बनानास है x1, ठीक है, और पैसे कितने हैं P1। अब जैसे कि मैं ही बोल लूँ यार बनाना ना 50 रुपये दर्जन है, तो 10 दर्जन बनाना खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 × 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तब जाके 500 रुपये के आएंगे वो 10 दर्जन। तो यहीं पे सेम यही हो रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बनानास की क्वांटिटी यानी x1 हम इतने किलो या दर्जन बनाना खरीद रहे हैं और कितने रुपए में खरीद रहे हैं, एक दर्जन P1 में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अब कंज्यूमर को क्या खरीदना है, कुछ मैंगोज खरीदने हैं। मैंगोज की क्वांटिटी कितनी खरीदनी है, x2 क्वांटिटीज़ खरीदनी है। तो कैसे अमाउंट निकालेंगे टोटल, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि एक मैंगो का प्राइस कितना है, 1 किलो मैंगो का है P2 और ख़रीदने कितनी क्वांटिटी है x2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मैंगोज मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ मैंगोज। और सेम बनानास में भी ऐसे ही किया, नंबर ऑफ बनानास मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ बनानास। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। Therefore, if the consumer wants to buy the bundle consisting of x1 quantities of bananas and x2 quantities of mangoes, so consumer जो है क्या बंडल प्रेफर कर रहा है, यानी क्या कॉम्बिनेशन खरीद रहा है, मैंगोज की और बनानास की। यानी बनानास वो खरीद रहा है इतने किलो x1 और मैंगोज खरीद रहा है इतने किलो x2। ठीक है, यहाँ पे फिगर्स नहीं दी हुई है, वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो देखो अब वो कितने रुपए खर्च करेगा, तो हमें टोटल पैसे निकालने के लिए क्या करना है, मैंगो और बनाना के पैसे ऐड करने हैं। हमने यहाँ पे खरीदे थे, देखो बनाना के पैसे ये निकाले थे और मैंगो के पैसे कितने निकाले थे, ये निकाले थे। तो हमें अब इन दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों के पैसों को ऐड कर देंगे कि टोटल इतने रुपए खर्च कर रहा है वो पर्टिकुलर कंज्यूमर। She can buy this bundle only if she has at least इतना अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ये बंडल खरीदना चाहता है वो कस्टमर, तो एटलीस्ट उसे इतने पैसे खरीदने पड़ेंगे, टोटल इतने पैसे उसके पास होने चाहिए। गिवन द प्राइजेज ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर शी कैन चूज एनी बंडल एज लॉन्ग एज इट कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू इनकम शी हैज़। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो गुड्स के प्राइजेज हैं वो हमें बता रखे हैं, वो फिक्स्ड है, इनकम भी हमें बता रखी है, फिक्स्ड है। तो हम कौन सा बंडल चूज़ कर सकते हैं, हम वही बंडल चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी इनकम के इक्वल हो, यानी हमारी इनकम के बराबर हो या हमारी इनकम से कम हो। सपोज़ हमारी इनकम 2000 रुपये है, तो हम गुड्स या तो 2000 रुपये तक के खरीद सकते हैं या 2000 रुपये से कम के खरीद सकते हैं। तो इक्वल मतलब 2000 रुपये के, लेस का मतलब 2000 से कम के 1800 1900 जो भी है। सो दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो बंडल जो है वो कोई भी खरीद सकता है कंज्यूमर, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, ये बनानास के पैसे, ये मैंगोस के पैसे, उसकी ये एम क्या था टोटल, उसकी इनकम के या तो बराबर होने चाहिए या फिर कम होने चाहिए। ये साइन होता है कम का, लेस देन का, और जब इसके नीचे ये लग जाता है तो ये इक्वल टू बन जाता है, दोनों इसमें कंबाइन हो जाते हैं, ये लेस देन भी हो गया और इक्वल टू भी हो गया।
इसलिए ये बीच में साइन दे रखा है। द इनइक्वालिटी 2.1 इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स बजट कॉन्स्ट्रेंट। और ये जो इक्वेशन दे रखी है 2.1 में, इसे ही कंज्यूमर बजट कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि कंज्यूमर एम, यानी एम क्या है यहाँ पे, इतनी इनकम उसकी है, इतने ही पैसे खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता है। द सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इज कॉल्ड बजट सेट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ये बजट सेट है क्या चीज़ है, सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू कंज्यूमर, यानी बंडल्स का मतलब जो भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन बजट सेट के अंदर आते हैं। Therefore, it is the collection of all the bundles that the consumer can buy with her income at the prevailing market prices. So, budget set वही बात दोबारा साधारण भाषा में लिखी हुई है कि जितने भी बंडल्स कंज्यूमर जो है खरीद सकता है उसकी इनकम के अंदर रह के, और मार्केट प्राइसेस फिक्स्ड हैं, ठीक है, उतने ही पैसे में जो भी बंडल्स कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है वो सारे बजट सेट के अंदर आते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म। अब देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ बजट सेट जो है बना रखा है। क्वांटिटीज़ ऑफ बनानास इज़ मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात की जाए तो उस पर हमने लिए कि कितने बनानास हम कंज्यूम कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। और अगर हम बात करें वर्टिकल एक्सिस की तो उस पर हम ले रहे हैं मैंगोज़। देखो ये है वर्टिकल एक्सिस, यानी ये वाला वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एनी पॉइंट इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ बंडल ऑफ टू गुड्स। अब इस डायग्राम में कहीं भी कोई भी अगर पॉइंट बनता है, कहीं पे भी, ठीक है, जैसे इसके अंदर बाहर कहीं पे भी बनता है, लाइन के ऊपर बनता है, कहीं पे भी कोई पॉइंट बन रहा है, तो उस पॉइंट का क्या मतलब है कि ये दो बंडल्स हम खरीद रहे हैं मैंगोज़ और बनानास के। द बजट सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन और बिलो द स्ट्रेट लाइन हैविंग द इक्वेशन। अब ये जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी, एम का मतलब था आपका इनकम कितनी है, P1 X1 था कि बनानास के कितने रुपए खर्च करे हैं, P2 X2 था कि मैंगोज़ पे कितने पैसे खर्च करे हैं, ठीक है। तो बजट सेट में यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट है, ऑन का मतलब है इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट बनता है, और बिलो का मतलब है इसके अंदर अगर कोई पॉइंट बनता है, तो वो सारे ही इसी इक्वेशन के अंदर आते हैं। यानी पॉइंट कहीं पे भी बन रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉइंट बस इस लाइन के अंदर अंदर होना चाहिए, इसके अंदर अंदर होना चाहिए, या इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन दिखाता है पॉइंट्स दो गुड्स के। अब देखो आगे क्या लिखा है, इफ़ बोथ द गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल। सपोज़ अगर ये जो दो गुड्स हैं ये परफेक्टली डिविजिबल हैं। परफेक्टली डिविजिबल गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि जिनको किसी भी क्वांटिटी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे राइस हो गया या शुगर हो गई। शुगर 1 किलो खरीद लो, आधा किलो खरीद लो, पाइया खरीद लो, 100 ग्राम खरीद लो, 50 ग्राम खरीद लो, ऐसे उनको किसी भी क्वांटिटी में अगर डिवाइड किया जा सकता है। द कंज्यूमर्स बजट सेट वुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ X1 X1 X2। सो इसमें क्या होगा, उन दो गुड्स के सारे ही बंडल्स दिखा दिए जाएंगे, X1 और X2। X1 था बनानास, X2 था मैंगोज़, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 किलो है, 1.5 किलो है, 2.5 किलो है, 3.5 किलो है, हर टाइप के जो है कॉम्बिनेशन दिखा दिए जाएंगे। और X1 और X2 जो होते हैं कोई भी नंबर हो सकते हैं, एनी नंबर। मैंने बताया ना, एनी नंबर का मतलब 1 भी, 1.25 भी, 1.5 भी, 1.25 भी, कोई भी नंबर हो सकता है। बस वो जो नंबर होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी 0 या तो 0 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 0 kgs खरीद सकते हैं, या फिर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी खरीद सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन इक्वल्स टू M। ये जो इक्वेशन है इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है, याद कर लेना, समझ लेना। द बजट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम। अब ये बजट सेट, ये डायग्राम दे रखा है, जो कि मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले ही पढ़ाया है। ऑल बंडल्स in the positive quadrant which are on or below the line are included in the budget set। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि चाहे कोई भी बंडल है इस क्वाड्रेंट के अंदर, ये वाले जो क्वाड्रेंट है इसके अंदर अगर कोई भी बंडल है, ऑन और बिलो का मतलब है, ऑन मतलब इस चाहे लाइन के ऊपर कोई ऐसे पॉइंट हो यहाँ पे,
ठीक है। और बिलो से मतलब है अगर कोई इसके अंदर पॉइंट हो, इस लाइन के अंदर पॉइंट हो, वो सारे ही पॉइंट्स जो हैं बजट सेट के अंदर आएंगे और इक्वेशन यही बनेगी। इस इक्वेशन को प्लीज़ भूलना मत। द लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल द बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली टू एम। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर जितने भी बंडल्स होंगे इस लाइन के ऊपर वो सारे एम के बराबर होंगे। एम का क्या मतलब है? एम का मतलब है हमारी टोटल इनकम। तो अगर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, इसका मतलब है कि हम वो सारे पैसे, वो सारी इनकम ये मैंगोज और बनानास में खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं बचा रहे हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड बजट लाइन। इसी लाइन को बजट लाइन कहा जाता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट्स बिलो द बजट लाइन रिप्रेजेंट बंडल्स विच कॉस्ट स्ट्रिक्टली लेस देन एम। सपोज कोई पॉइंट है इस बजट लाइन के बिलो है, यानी नीचे है। इसका क्या मतलब है? यानी इसके सपोज नीचे है, ये अंदर बन रहा है कोई भी पॉइंट। यहाँ पे मेरे से सही से पॉइंट नहीं बन रहे हैं, फ़ोन छोटा है। तो अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर है तो इसका मतलब है कि हम लेस देन एम, यानी एम होती है हमारी टोटल इनकम, टोटल इनकम से कम पैसे खर्च रहे हैं और थोड़े से पैसे बचा रहे हैं। सो इक्वेशन 2.2 को एक तरीके से और लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बस। द बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विद हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट m1/p1 एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट m/p2। तो यहाँ पे जो बजट लाइन है इसके कुछ इंटरसेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मैं बताती हूँ। ये लिखे हुए हैं आपके, एक ये और ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे है m/p1 और वर्टिकल पे है m/p2। ये 2 इंटरसेप्ट दे रखे हैं यहाँ पे। अगर आप हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट चूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो भी कंज्यूमर बंडल चूज़ कर रहा है वो अपनी सारी इनकम बनानास पे खर्च कर रहा है। फिर दोबारा से बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्या है, ये वाला है m/p1। तो यहाँ पे सारी इनकम बनानास पे खर्च कर रहे हैं और मैंगो देखो यहाँ पे क्या है, 0 है। और आगे लाइन में आप क्या पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर आप वर्टिकल इंटरसेप्ट की तरफ देखते हैं तो इसका क्या मतलब है, कंज्यूमर क्या सा बंडल चूज़ कर रहा है कि वो सारी इनकम अपनी मैंगोज़ पे चूज़ कर रहा है, ठीक है। मैंगोज़ खरीद रहा है, देखो कैसे, ये है मैंगोज़। अगर ये m/p2 चूज़ कर रहा है तो यहाँ पे बनाना 0 हो जाते हैं और ये सारे पैसे मैंगोज़ पे खर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्लोप आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो